Hello dear students, today we are going to perform another experiment of class 12 physics, and the aim of the experiment is to verify the law of series combination using a meter bridge. Alright? So इस प्रैक्टिकल की थ्योरी के अंदर आता है कि आप इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया था उसी तरीके से आपको क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पहले आपको इस प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या है, आपको R1 और R2 जो रेजिस्टेंसेज है उनको आपको सीरीज के अंदर करके चेक करना है कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का लो है RS इज इक्वल टू क्या होता है, RS इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, है ना, ये करेक्ट है कि नहीं है, इसको आपको चेक करना है थ्रू दिस प्रैक्टिकल। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले R1 इस यहाँ पे R1 लगा देंगे, है ना, और R1 मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, उस एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से आपको क्या करना है, R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस हो गया, है ना, ये P हो गया और ये Q हो गया। आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, S इज इक्वल टू R इनटू 100 माइनस R अपॉन R। R की जगह आप क्या ले लो, ये S जो है अब इस केस के अंदर R1 हो जाएगा, है ना। तो R1 कैसे निकालोगे, R जो नॉन रेजिस्टेंस से आपने निकाला है 100 माइनस L, जब नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट आ जाएगा उस केस के अंदर 100 माइनस L अपॉन L से डिवाइड कर दोगे आपके पास, तो R1 आ जाएगा। सेकंड आपको क्या करना है, R2 निकालना है, तो इसकी जगह अब आप क्या लगा दोगे, R2 वाला रेजिस्टेंस लगा दोगे और वापस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो आपने मीटर ब्रिज से किया उसी तरीके से आप R2 निकालोगे, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस और ये नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे रख के कैलकुलेट करोगे तो R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन में यहाँ पे लगा दोगे इस और सीरीज के अंदर लगाओगे, है ना, इस सीरीज के अंदर R1 और R2 दोनों को लगाया। अब इनकी वैल्यूज आपको लिखनी है ना, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखनी, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, आपको क्या करना है, थ्योरी से देखना है कि थ्योरी से R1 प्लस R2 कितना है, मान लो कुछ 3 ओम्स आया, और R1 प्लस R2 जब आपने यहाँ से मीटर ब्रिज से आपने निकाला अननोन रेजिस्टेंस, तो उस केस के अंदर आपके पास कितना आया, 3 ओम आया कि नहीं आया, या 3 पॉइंट कुछ समथिंग ओम आएगा। तो इस तरीके से आपका, अगर आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से आपकी वैल्यू R1 प्लस R2 अगर सेम आती है तो इस तरीके से ये आपका एम, इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन अपने सेटअप देखते हैं, क्या क्या एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये है जो कि है गैल्वेनोमीटर, दिस इज मीटर ब्रिज, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स, दीज आर unknown resistances, alright, this is resistance box and this is battery eliminator and this is power source. These are all apparatus required for this setup। इसके अंदर आपको क्या करना है कि बैटरी एलिमिनेटर का जो प्लस वाला टर्मिनल है आपको क्या करना है, इस मीटर ब्रिज के एक एंड से कनेक्ट करना है और मीटर ब्रिज का दूसरा एंड जो है की से कनेक्ट करके ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ऑलराइट, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो इधर वाला जो AB वाला जो एंड है या गैप है AB, इसको AB स्मॉल AB गैप बोलते हैं, इसको BC गैप बोल सकते हैं, है ना। तो ये लेफ्ट साइड है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स आपको कनेक्ट करना है और जो राइट वाला साइड है वहाँ पे जो आपके पास दो अननोन रेजिस्टेंसेज है उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है। ये रेजिस्टेंस एक और ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले ये इस रेजिस्टेंस को अलग से लगाना है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद इस वाले रेजिस्टेंस को अलग से लगाना है, सिंगल लगाना है, और इन दोनों का आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरह आपको इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है जिसके अंदर आपको क्या करना होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको सीरीज के अंदर यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, सीरीज में आप इसको कनेक्ट करोगे। ये गैल्वेनोमीटर को आपको यहाँ से मिड पॉइंट जो होता है मीटर ब्रिज के यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट से आपको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके आपको इसकी लास्ट वाले पॉइंट से आपको या लास्ट एंड से आपको जोकी से कनेक्ट करना है। अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पावर सोर्स से कनेक्ट करना है, इसके बाद ये बैटरी एलिमिनेटर से इसको ऑन करना है, यहाँ पे की वगैरह प्रॉपर्ली लगी हुई कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको राइट साइड के अंदर करना है, आपको
राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, और अगर इधर लेफ्ट साइड में लगा के देखना है वायर में क्या डिफ्लेक्शन राइट साइड में आ रहा है, तो आपका जो मीटर ब्रिज का जो कनेक्शन है वो कम्प्लीटली रेडी है आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसकी टेबल किस तरह से बनाते हैं अपन, सबसे पहले आपको लिखना है सीरियल नंबर, इसके बाद आपको लिखना है नॉन रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको अपन कैपिटल आर बोलते हैं। तो ये नॉन रेजिस्टेंस निकाला, इसके बाद आपको अल देखना है, इसके बाद 100 माइनस अल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके बाद आपको अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस अल अपॉन अल इंटू आर। तो ये इस तरीके से इसकी टेबल बनेगी। 5 ओम्स के लिए अपन रीडिंग लेंगे, सबसे पहले आपको डिफ्लेक्शन चेक करना है कि अभी भी कनेक्शन ठीक है ना। करीब 30 से 33 के आसपास मेरे पास ये रीडिंग आएगी, ये 33.5 है ना मेरे पास, 33.5 सेंटीमीटर मेरे पास इधर रेजिस्टेंस बॉक्स से इधर की लेंथ नल पॉइंट के ऊपर आई है। इसके बाद इसको मैं 100 से माइनस कर दूंगा तो 100 माइनस अल आ जाएगा, तो ये करीब मेरे पास बचेगा 0.56 और इधर बचेगा 66.5, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, कैसे सॉल्व करेंगे अपन, एस इज इक्वल टू आपको लिखना है 66.5 डिवाइडेड बाय 33.5 इंटू आर कितना है अपने पास 5 ओम्स। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ आंसर आएगा। नेक्स्ट अपन रीडिंग लेते हैं, नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं अपन 10 ओम की, ऑलराइट। तो इससे रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने 10 ओम्स निकाल लिया है ना, 10 ओम्स निकाल लिया। इस केस के अंदर अपन देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे ही आ रहा है ना, डिफ्लेक्शन से ही। इसके बाद आपको ये इसका नल पॉइंट देखना है कहाँ आएगा, तो ये नल पॉइंट इसका आ रहा है करीब 53 के ऊपर, ठीक है। तो 10 ओम के लिए आप देखो, 10 ओम इधर लिख दोगे, नॉन रेजिस्टेंस में आर की वैल्यू है ना, यहाँ पे 3 निकाल लेंगे यहाँ पे। इसके 10 ओम के लिए मेरा पास 53 सेंटीमीटर अल आया है, तो 100 माइनस अल कितना हो जाएगा 47 सेंटीमीटर। आप अस की वैल्यू इसके अंदर रख लोगे तो 47/53 इंटू 10 ओम, ये इसके वैल्यू आ जाएगी। थर्ड अपन 15 ओम के लिए निकालते तो 10 और 5 कितना होगा 15 ओम्स हुआ। तो 15 ओम्स के लिए मैं इसकी नल पॉइंट निकालता हूँ, देखिए। तो अच्छा सॉरी, की यहाँ से प्लग करनी है आपको, इसके अंदर की लगा देनी है अच्छे से, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन ठीक है। अब इसके लिए मैं नल पॉइंट देख रहा हूँ, तो ये कुछ ये आया है मेरे पास 61.3 के आसपास है ना। जब 15 ओम लिया मैंने तो ये 61.3 सेंटीमीटर, ये अपने पास 61.3 आया। इसको 100 में से माइनस करेंगे अपन तो 38.7 है ना, इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पे रखेंगे 38.7 अपॉन 61.3 इंटू 15 है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अपन निकालते हैं 20 ओम्स रेजिस्टेंस के लिए, तो ये 15 ऑलरेडी है, 2 और 1 5 ओम और निकालिए तो अपने पास कितना हो गया, अपने पास हो गया 20 ओम्स है ना। 20 ओम्स के लिए निकालते हैं अपन, वही आपको रिफ्लेक्शन चेक करना है ना। इसके बाद आपको देखना है कि कहाँ इसका नल पॉइंट है, तो करीब इस जगह पे आ रहा है इसका नल पॉइंट। परपेंडिकुलर देखना आपको 66.5 आया है, 66.5 है ना। इसको माइनस करेंगे तो अपने पास कुछ आएगा 33.5, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 33.5 अपॉन 66.5 इंटू 20 है ना, इसका आंसर अपन देखते हैं अभी। यस डियर स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये जो अस की वैल्यू है वो 9.92 यानी कि जो R1 प्लस R2 की वैल्यू है, R1 प्लस R2 की वैल्यू है वो फर्स्ट केस के अंदर आई है मेरे पास 9.92 ओम्स, सेकंड 8.86 ओम, थर्ड 9.46 ओम और उसके बाद 10.07 ओम।
अब मैं क्या करूँगा, इन सब का एवरेज ले लूँगा। तो ये इस तरीके से मैंने इन सारी वैल्यूज़ की एवरेज ली। 4 अपने पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी, 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आया 9.61 ohms। ये अपने प्रैक्टिकली R1 प्लस R2, ये जो अपन ने R1 प्लस R2 का सेटअप किया है, ये यहाँ से ये 1 ओम ये 4 ओम का, ये 5 ओम का, तो ये इस तरीके से 9 ओम आना चाहिए अपने पास। तो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास 9 ओम आई है और प्रैक्टिकल वैल्यू हमारे पास 9.61 आई है ना। ये जो एक्स्ट्रा 61.61 जो ओम्स वैल्यू आ रही है वो अपने वायर के हीटअप हो जाने की वजह से, और ये कनेक्टिंग वायर्स इन सब के कुछ इनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से आती है। बाकी आपका ये प्रैक्टिकल इस तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू।